आज आपके घमंड को छुपाने के लिए छत नहीं मिलेगी। आज आपके घमंड को टूटना होगा आओ साहब। निकल जाइए मेरे घर से। आज के बाद इस घर में आप में से कोई नजर नहीं आना चाहिए मुझे। मल्हार, तमीज से बात करो। अहिल्या, ये मल्हार क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा अप्पा, लेकिन आओ साहब के सीने में ऐसे कई राज दफन हैं जो आप नहीं जानते। कपड़ों के व्यापार में काफी मंदी चल रही थी। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है मल्हार कि हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो व्यापार में जो घाटा हुआ है उसकी वजह से हमें साड़ियों का कारखाना बंद करने की नौबत आती और गांव वालों को हम क्या मुंह दिखाते। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। आओ साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं ना। हम तुमसे एक और एहसान मांगना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों को इस बारे में पता चले कि हमने तुमसे इतनी बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली है, खास करके राव साहब को और विवेक को। जैसी आपकी इच्छा हो साहब। आपने कह दिया, समझ लिया, हो गया। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। मल्हार, तुम हमारे घर के दामाद हो। इस कर्ज के बदले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये हमारे वाड़े के कागजात हैं और पावर ऑफ अटर्नी। भगवान ना करे लेकिन कभी हम पर बुरा वक्त आया और हम तुम्हारा कर्जा नहीं लौटा सके तो बेशक हमारा वाड़ा अपने नाम कर लेना। मैं ये नहीं ले सकता। मैं आपका अपना हूं और इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मुझे देखिए, मुझे पूरा भरोसा है 1 साल में जब आपका काम चल जाएगा तो आप मुझे पैसे आराम से लौटा देंगी। पूर्ण विराम। एक बार हमने कह दिया तो कह दिया। जब तक हम तुम्हारे पैसे नहीं लौटाते ये वाड़े के कागजात तुम्हारे पास ही रहेंगे। और वो पैसे मुझे आज तक नहीं मिले हैं, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस पावर ऑफ अटर्नी का फायदा उठाते हुए मैं ये अहिल्या निवास अपने नाम कर रहा हूं। आज से ये घर मेरा है। और कल्याणी का कैद खाना। अहिल्या, इस घर के हर सदस्य ने मेरे साथ धोखा किया है। जो इज्जत मैंने दी उसका मजाक बनाया है। बेवकूफ था मैं जो आप लोगों पे भरोसा किया, लेकिन आज अपना सब कुछ खोने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। इसलिए आज मैं भी वैसा ही न्याय करूंगा जैसा आओ साहेब करती आई हैं। मेरे घर में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। 1 घंटा है आप लोगों के पास सामान बांधने के लिए। नहीं मल्हार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो ज्यादती हुई ना। आपकी नाराजगी मुझसे है ना। आपको मुझे जो सजा देनी आप दीजिए, मैं तैयार हूँ। आप इन सभी से क्यों बदला ले रहे हैं? क्यों ना लूं बदला कल्याणी? तुम तो फिर भी पराई थी, लेकिन इन सबको मैं अपना मानता था। किसी को अपनी दादी तो किसी को अपनी मां का दर्जा दिया।
लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा इस्तेमाल किया। ये जानते हुए कि संपदा किसी और से प्यार करती है, मुझे अंधेरे में रखते हुए जबरदस्ती उसकी मुझसे शादी की। आज से ये घर मेरा, मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का है। लालजी देखिए, इस घर में बड़े बूढ़े बच्चे रहते हैं, कहाँ जाएंगे वो सब? लालजी प्लीज अपना फैसला बदल लीजिए प्लीज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कल्याणी। तुम्हारे माँ के साथ जो ज्यादती हुई थी, आज उसका बदला भी पूरा हो गया। आप लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझसे बिल्कुल भी दया की उम्मीद मत कीजिएगा, मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। मल्हार, मल्हार, तुम जो ये अभी कर रहे हो ना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, पछताना होगा तुम्हें। और क्या पछताऊंगा आओ साहब? एक लड़की जो किसी और से प्यार करती थी, उससे मेरी शादी करके एक पछतावे की भेंट तो आप मुझे दे ही चुकी हैं। और आप मुझे सजा देने की तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं खुद ही अपने आप को सजा दे तो रहा हूं। जिंदगी में दूसरी शादी बिना प्यार के करना सजा नहीं तो और क्या है? आपने सही कहा था माई कि कल्याणी से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रहा हूं। लेकिन एक वादा करता हूं, आपकी बेटी की जिंदगी मैंने अगर नर्क से भी बदतर ना कर दी ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। दस मिनट तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं आप लोगों के। अब 50 मिनट हैं आप लोगों के पास अपना सामान बांधने के लिए। क्यों संपदा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अपना आई। ताई, ताई आके खोलिए ताई, ताई। अंदर ले जाइए इन्हें। उम्मीद है 50 मिनट के अंदर इन्हें होश आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही इनको घर छोड़ के जाना होगा। गोदावरी, ताई को अंदर लेकर जाना। चलिए ताई, ताई आके खोलिए ताई, चलिए उठिए। मल्हार जी, अब भी वक्त है, एक बार शांत दिमाग से सोच लीजिए ना। बस करो कल्याणी। बहुत हो गया, मेरा दिमाग मत हटाओ। और ये जो आंसू है ना, इन्हें संभाल के रखो, क्योंकि इन आंसुओं को तुम्हें जिंदगी भर बहाना है। और साहब ये क्या कर दिया आपने? हम सबसे सलाह मशवरा किए बिना आपने मल्हार को पावर ऑफ अटर्नी जैसी चीज दे दी। आपकी जिद और आपके अहंकार की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हम सबको। क्या कीमत चुकानी पड़ी है तुम्हें? हाँ? अरे आज जिस घर से निकाले जा रहे हो ना, वो घर हमारा है। इस घर की एक ईंट भी तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की? अगर तुम्हारे नाम से हमारा नाम हटा दिया जाएगा तो फिर क्या औकात है तुम्हारी? औकात? औकात तो इस घर में अहिल्या सिर्फ तुम्हारी ही है ना। काश कि तुम अपनी कही हुई बातों को सुन पाती। अरे तुम्हें एहसास भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? बेघर हो गए हैं हम सब। अरे रास्ते पर अपने गुरूर को बिछाकर और उसे ओढ़कर सोने की नौबत आ गई है तुम्हारी। नहीं नहीं आजुबा,
ऐसा कुछ नहीं होगा। आप में से किसी को घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी, लेकिन मैं मल्हार जी को मना के रहूंगी। अप्पा, इससे कहिए हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी करना है हम साथ मिलकर सब कर सकते हैं।